कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए, लेकिन अभी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, वो आपको मिल जाएगा आने वाले दिनों में। और फिर उसके बाद आज हम चैप्टर चालू करते हैं, कौन सा, मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है ना, अब हम लोग इसी में देखेंगे मैग्नेट क्या होता है। चैप्टर क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट सीखेंगे क्या होता है, चुंबकत्व मिलेगा, मैग्नेटिज्म करके नाम से आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में क्या नाम है ये भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में नाम दिया गया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यही बुक है अपनी सरकारी वाली, इसे पढ़ना हम लोग को है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो मैं वही नाम डाल देता हूँ कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या है, कौन सा इफेक्ट है, मैग्नेटिक है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मतलब जब करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो होती तो कौन सा इफेक्ट देता है, मैग्नेटिज्म का। तो थोड़ा सा हम इतिहास के बारे में बात करते हैं, मैग्नेट क्या होता है। अच्छा, मैग्नेट के पहले मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि आपने दो फोर्स पढ़े थे, कौन कौन से। एक फोर्स होता था मास के कारण, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, और कि जब भी मैं इसको छोड़ता था, अर्थ क्या करती है अपनी चारों ओर, एक फील्ड बनाती, क्षेत्र बनाता, उसमें जैसे मैं किसी चीज़ को छोड़ता हूँ वो अर्थ अपनी ओर उसको खींच लेती। क्यों, क्योंकि उसने फील्ड बनाई हुई चारों ओर, और उसके अंदर कोई भी चीज़ आएगी तो वो उसको अपनी ओर क्या कर लेती, खींच लेती है। जैसे फ्री फॉल कराते हैं, गिरने लगता है। तो एक फोर्स किसके कारण लगता था, अर्थ के कारण। क्यों, क्योंकि अर्थ की गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण। तो हमने क्या देखा था, चूँकि हमने कहा था अर्थ के पास अपना क्या है, मास है, द्रव्यमान है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि दो फोर्स हम लोगों ने पढ़े थे। एक फोर्स कौन सा पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण कौन सा बल लगता था, गुरुत्वीय बल लगता था, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था। क्यों लगता था, क्योंकि कारण क्या था, द्रव्यमान। सभी वस्तुओं के पास अपना क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है। तो हमने द्रव्यमान को हम लोग क्या दिखाते हैं, एम के कारण, है ना। दो बॉडीज के पास अपना मास है, दोनों अट्रैक्ट करती हैं। तो इसमें ये जो फोर्स लगता था, बल लगता था, फोर्स, ये फोर्स हमेशा कौन सा होता था, अट्रैक्शन का होता था, आकर्षण बल। हमेशा दो वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, केवल आकर्षित करती हैं। हमने ये भी सीख लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 9 में भी पूरा पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी पहले हमने थोड़ा सा डिफाइन किया था। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एक दूसरा मैंने फोर्स बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। मैंने इस पर लिखना चालू किया, चिपका लिया, अर्थ की ग्रेविटी इसको खींच नहीं पा रही। क्यों नहीं कर पा रही, तो हमने देखा कि ये बोर्ड और इसके बीच में एक दूसरा फोर्स काम किया, रगड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, इसमें चिपक गया। वो फोर्स उससे हैवी होता है। तो हमने देखा क्योंकि अर्थ के पास मास ज़्यादा था, तो मास के कारण नहीं चिपकाया होगा, कोई दूसरा फोर्स होगा। उस फोर्स को हमने कहा कि चार्ज के कारण होते थे। तो हमने देखा कि वो कौन सा फोर्स होता था, उसको मैंने नाम दिया इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। हमने देखा था वैद्युत बल। इलेक्ट्रिक फोर्स वो किसके कारण काम करता था, क्योंकि मैंने देखा था दो सरकंडे भी चिपकाते थे, एक बार प्रतिकर्षित करते थे। पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, कन्फ्यूजन हो तो देख लेना। और क्यों होता था, तो हमने कहा वो चार्ज के कारण होता था, मतलब आवेशों के कारण। अर्थात हमने देखा था कि दूसरा बल कौन सा काम करता था, वैद्युत बल काम करता था, और वो किसके कारण होता था, आवेशों के कारण होता था। क्यों, लेकिन हमने इसमें देखा था ये केवल अट्रैक्शन करता था, और ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों करता था, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों करता था। तो इस यूनिवर्स में हमने 2 टाइप्स के फोर्स पढ़े, जो कौन से फोर्स होते थे, फील्ड फोर्स। फील्ड क्यों, क्योंकि क्षेत्र बनाते थे। इलेक्ट्रिक चार्ज भी फील्ड बनाता था, वैद्युत आवेश। वो दूसरा कोई आवेश आता था तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, तो फील्ड बनाता है, अपने चारों क्षेत्र बनाता है, वैद्युत क्षेत्र। वो भी हमने पढ़ लिया। गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई ऑब्जेक्ट लाएंगे वो अनुभव करेगा। तो मैंने ये भी बताया था कि हमेशा मास पर, द्रव्यमान पे कौन सा फोर्स लगेगा, गुरुत्वीय फोर्स लगेगा, गुरुत्वीय बल लगेगा। और चार्ज पर हमेशा कौन सा बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो चार्ज पर कभी ये बल नहीं लगाएगा, अर्थ कभी भी चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगी। तो मास पे हमेशा फोर्स कौन सा लगेगा, ये लगेगा, और चार्ज पे हमेशा फोर्स ये लगेगा। ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते कि जो है कि मास पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है मास पे लगाने लगे, नहीं होगा। वो हमेशा किस पे लगाएगा, चार्ज पे लगाएगा। ठीक है, तो हमारा एक नियम एकदम सिद्ध हो गया कि मास पे हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, और
चार्ज पे हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। दिमाग में बैठा के एकदम रखिएगा, अर्थात कोई इंटरचेंज नहीं कर सकता। गुड। फिर इसके बाद हम मैग्नेट पे आते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। हमने देखा कि जो है हम मतलब जो है एशिया माइनर का एक स्थान यूनान में पड़ता है। इतिहास थोड़ा सा जान लेते, बहुत ज़रूरी नहीं होता है। तो उस स्थान में क्या होता था कि वहाँ जो गडरिये थे, चरवाहे, एशिया माइनर क्या होता है मैं आपको नक्शे में दिखा देता हूँ। एशिया माइनर किसको कहा जाता है? एक मिनट रुकिएगा। ये है हमारा मैप है ना। इस मैप में आप देखिएगा, दिखेगा ये अपना इंडिया है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान। तो ये एरिया एशिया माइनर कहलाता है। क्या कहलाता है? एशिया माइनर। जहाँ से एशिया माइनर है, जहाँ से यूरोप की कंट्री चालू हो जाए, तो वहाँ पे एक स्थान था मैग्नीसिया। वो कहाँ पड़ता था? यूनान में पड़ता था। इसमें आप लोग देखेंगे तो नक्शे में सब दिख जाएगा, यूनान वगैरह भी है ना। तो उस स्थान पे हम लोगों ने क्या देखा कि एक फोर्स और होता था, और वो फोर्स क्या होता? फोर्स नहीं होता था, कहने मतलब वहाँ पे गडरियों ने शिकायत की कि वो जब भेड़ चराने जाते थे तो क्या होता था, उन पहाड़ी क्षेत्रों में जब गुजरते थे तो जो पत्थर होते थे, क्योंकि वो जो पहने होते थे चप्पल, उस समय के आज के चप्पल नहीं होते थे, प्लास्टिक के नहीं होते थे, वो किसके बनाते थे? लकड़ी के। और लकड़ी में लोहे की नीचे कुछ प्लेट होती थी, लगी होती थी। वो जब वहाँ जाते थे तो चिपका लेता था। तो शिकायत की राजस कि सर जो है वहाँ जाने पे वो चिपकाता है। और जो डंडी पकड़ के चलते थे पहाड़ों पे, उनमें भी लोहे की नीचे वो लगी होती थी, कहते थे वो भी कभी कभी फंस जाता था। तो उनको बाद में क्या समझ में आया कि इसका उन पत्थरों में ही एक ऐसा गुण है जो उस लोहे को अपनी ओर क्या करता है? चिपका लेता है। तो बाद में हमको पता चला कि हमने नाम दिया क्या उसको, चूंकि मैग्नीसिया में मिला था। मैग्नीसिया स्थान कौन सा था? मैग्नीसिया। और मैग्नीसिया स्थान पे ये विशेष पत्थर पाया गया था। विशेष पत्थर जो भूरे रंग का था। किस रंग का था? भूरे रंग का विशेष पत्थर पाया गया था। इसलिए आज से लगभग 2500 साल पहले घटना है। तो विशेष रंग का पत्थर कहाँ पाया गया था? यूनान में। किस स्थान पे? मैग्नीसिया। इसलिए इस पत्थर को कहा गया मैग्नेट। क्यों? क्योंकि कहाँ पाया गया था? यहाँ पे। तो इन पत्थरों पे क्या भूरे रंग के होते थे? ये क्या करते थे? लोहे के टुकड़ों को, लोहे के क्या करते थे? लोहे के टुकड़ों को क्या कर लेते थे? टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। क्या करते थे? आकर्षित करते थे। आकर्षित करने का मतलब क्या लगाते थे? बल लगाते थे। हमने यूनिवर्स में केवल 2 ही बल पढ़े। कौन कौन से पढ़े थे? कि केवल जो है हमने कहा चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक बल तो लग ही नहीं रहा था वहाँ, वैद्युत बल। हमने कहा क्योंकि आवेश तो है ही नहीं पत्थर, और ना तो चप्पल। हमने कहा मास है, मास के कारण लगता होगा। लेकिन मास के कारण लगता तो अन्य जगह चप्पल तो नहीं खींचती यार, तो वहीं काहे खींच रही है? वहीं पे उन जो है लोहे को काहे खींच रहा था? तो हमने कहा ये उसके कारण तो नहीं लगता होगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे हैवी काम करता है। अन्य जगह पे अर्थ तो उसको नहीं चिपका लेती लोहे को, या अन्य किसी मास को कि मास है तो इसलिए चिपका ले। तो कहा गया इसका मतलब यहाँ पे कोई दूसरा फोर्स लगता है, क्योंकि वो फोर्स किसके कारण लगता है? इन पत्थरों के कारण लगता था। और इस पत्थर को हमने क्या नाम दिया? मैग्नेट नाम दिया। इसलिए इन पत्थरों के कारण लगने वाले फोर्स को हमने कहा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय बल। इसलिए चुंबकीय बल कहा गया। इनको क्या कहा गया? चुंबकीय बल। तो देखो अवधारणा, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको चीज़ें जुड़ी हुई नजर आएंगी, लिंक, तो कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो ये कौन सा बल कहा गया? चुंबकीय बल कहा गया। क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल किस पे लगाता था? उन्हीं लोहे के पत्थर। या चुंबकीय बल कौन लगाएगा? मैग्नेट ही तो लगाएगा। मैग्नेट ही खींचता था। तो चुंबकीय बल को कौन लगाता है? मैग्नेट लगाता है। वैद्युत बल को कौन लगाता है? याद हो गया ना, वैद्युत बल को कौन लगाएगा? बोलो, आवेश लगाएंगे। और गुरुत्वीय बल को कौन लगाता है? द्रव्यमान, है ना। गुरुत्वीय बल कौन लगाएगा? द्रव्यमान। तो ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। और तीनों फील्ड फोर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो पत्थर उसके संपर्क में नहीं आते तभी खींच लेता था। उसने देखा कि वो बड़े बड़े पत्थर होते थे, इतना सा लोहा लाते थे, पास में रखते थे, खींच लेता था। तो कांटेक्ट हुआ? नहीं हुआ, और खींच लिया। जब कोई चीज़ कांटेक्ट में ना आए और फोर्स लगा के खींच ले तो हम कहते हैं कौन सा फोर्स है? फील्ड फोर्स है। तो ये तीनों कौन से फोर्स हैं? फील्ड फोर्स हैं। ये याद रखिएगा। फील्ड फोर्स मतलब क्षेत्रीय बल, है ना। क्षेत्र बल मतलब ये अपने चारों ओर क्षेत्र बनाते हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्र बना होता है, उसमें कोई चीज़ आएगी तो वो अट्रैक्ट करती है या रिपल करती है। और मास में क्या होता है? केवल
अट्रैक्शन होता है और मैग्नेट में अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों चीज़ें होती हैं, ये हम धीरे से समझेंगे। फिर उन्होंने देखा कि जो लाल या भूरे रंग के पत्थर थे उनसे क्या बनाया गया, लंबे लंबे उनको पत्थर को ऐसे बनाया गया और फिर जब उनको लटकाया जाता था तो वो देखे कि लटका के अगर रस्सी से बांध के लटकाएं तो अगर वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ठहरते थे। उनको मैं ऐसे मोड़ दूँ, वो मोड़ने के बाद जैसे फिर उनको लटकाता था फिर वो एक ही डायरेक्शन में आ जाते थे। मैं उसको ऊपर कर दूं वो फिर ऐसे आ जाते थे। तो वो क्या, वो हमेशा एक डायरेक्शन में ठहरा रहता था। लोहे का अगर लंबा लंबा मैं इस आकार में उसको करके लटकाता था तो उनको समझ में आ गया कि इसका ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा। और डायरेक्शन जब देखे तो कहा ये उत्तर है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि उसका एक मुंह उत्तर में होता है, एक मुंह दक्षिण में होता है। तो कह दिया गया कि सदैव क्या करती है, वो जो मैग्नेट अगर उसको मैं लटकाऊं तो वो उत्तर और दक्षिण में ठहरती है। इसका फ़ायदा लेकर जो चीन के एक राजा थे, हेंग ती करके नाम सुनोगे, वो बहुत महान राजा रहे। वो युद्धों में क्या करते थे, इसी का प्रयोग किए। क्यों, दिशा जानने के लिए। बहुत मान लीजिए रास्ता ऐसे होते थे जहाँ रास्ता नहीं पता चलता था तो पत्थर की क्या एक सुई टाइप का बना लिए। सुई हमेशा किस दिशा में ठहरेगी, उन्होंने देख लिया एक ही डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि सुई उसी पत्थर की बनी हुई है और वो एक ही डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन, उत्तर और दक्षिण। तो उससे उन्होंने दिक सूचक बनाया। दिक सूचक कहते हैं, कंपास कहते हैं, मैग्नेटिक नीडल कहा जाता है। दिक मतलब दिशा, जो क्या करता था, दिशा को बताता था। दिक सूचक मतलब सूचना देने वाला, दिक मतलब दिशा को, है ना। तो ये किसकी डायरेक्शन थी, मैग्नेटिक नीडल, है ना। इस मैग्नेटिक नीडल क्या थी, डायरेक्शन को इंडिकेट करती थी। ठीक, इसको क्या कहा गया, मैग्नेटिक नीडल कहा गया। और ये मैग्नेटिक नीडल मतलब सुई, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय। ये चुंबकीय सुई जब लटकाते थे तो सदैव किस दिशा में ठहरती थी, उत्तर और दक्षिण। और उनको समझ में आ गया ये कोई तीसरा फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, जो सदैव एक ही डायरेक्शन में उसको मोड़े रखता है। क्यों, क्योंकि अर्थ नहीं मोड़ पाएगी उसको। जैसे लगाया गया, लटकाया गया, अर्थ तो उसको नीचे खींचना चाहिए ना, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। मैंने इसको मोड़ा, ये आ गई, तो इसका मतलब इसमें फोर्स लगा हुआ है। वो फोर्स कौन सा, इसका मतलब उनको समझ में आया कि अर्थ का अपना एक मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। वो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, इस सुई पर एक फोर्स लगाता है और वो फोर्स कैसा लगाता है, उसको एक ही दिशा में मोड़ देता है। यहाँ से एक चीज़ और पता चल गया क्या, कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है और जो सब कहीं फैला हुआ हमको नहीं दिखता है, वो किस पर काम करेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल लगाएगा, लेकिन मास पे नहीं लगाएगा, इस पर नहीं लगाएगा। किस पर लगाएगा, वो केवल उस मैग्नेट पे लगाएगा। ठीक, बात समझ पाए। तो इसके लिए मैग्नेटिक फोर्स वो किस पर लगाएगा, मैग्नेट पे लगाएगा। बात समझ पाए। और मास वाले फोर्स किस पर लगाते हैं, सब पे लगाते हैं। क्यों, सबके पास मास है। चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे लगेगा, जिस पे चार्ज होगा। तो इससे इस सुई से हमको क्या पता चल गया, हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पे चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र है। इसी के कारण चुंबकीय सुई जो किधर ठहरती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक है, बकवास लग रहा होगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं, समझते रहना। ऐसे है ना, ये चुंबकीय सुई ये हमेशा किस दिशा में ठहरती थी, लटका दो तो नॉर्थ और साउथ। ठीक है, यहाँ तक की क्लियर। तो इस चुंबकीय सुई के बाद उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो है, उन्होंने क्या बताया, हम लोग ही पढ़ ही रहे हैं तो हम ही लोग समझ लेते हैं। कौन बताया, किताबों से पढ़ रहे हो ना। तो चुंबकीय सुई हमने देख लिया। फिर उन्होंने उस मैग्नेट का अध्ययन करना चालू किया। तो उन्होंने बताया क्या, कि इस मैग्नेट में, ये मैंने मैग्नेट लिया, उस मैग्नेट को बार मैग्नेट कहते हैं। उस पत्थर के बहुत सारे आकार के बनाए गए, तो अलग अलग आकार, इस आकार का जब बनाया गया पत्थर से तो इसको बार मैग्नेट कहते थे। एक घोड़े के नाल जैसा, घोड़े पे जब चढ़ने के लिए ऐसे नाल बनी होती है जिस पे हम लोग पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, तो जब इस आकार का बनाया गया तो इसको नाल कहते थे, नाल चुंबक। क्यों, क्योंकि ये घोड़े की क्या है, नाल जैसी थी। तो अलग अलग आकार के चुंबक बनाए गए शेप एंड साइज के आधार पे, तो उनको अलग अलग नाम दिए गए। इसको क्या नाम दिया गया, बार मैग्नेट, और यह क्या दिया गया, नाल चुंबक। क्यों, क्योंकि घोड़े की नाल जैसा है। तो इन पत्थरों से अलग अलग चुंबक बनाए गए, लेकिन इन पत्थरों के चुंबक में आकर्षण क्षमता बहुत कम होती थी। इतना बड़ा पत्थर लाते थे, इतने छोटे से लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता था, जो आज के काम का नहीं। आज के समय ये कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो कैसे बनाए जाते हैं धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा कि कैसे कैसे मैग्नेट बनाए जाते हैं। कौन से स्थायी चुंबक बनते हैं, कुछ अस्थायी बनते हैं, स्थायी बनते हैं। जैसे इस समय जो लेके आते हो ना, जो रेडियो में भी लगा होता है, हर जगह स्पीकर में भी लगा होता है, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट, वो नहीं है। ठीक है, और कैसे बनाए जाते हैं इन सब के बारे में भी हम सीखेंगे, कैसे कैसे इनका इतिहास आगे बढ़ा, बहुत सालों तक खोज ही नहीं हुई। फिर इसके बाद ये बार मैग्नेट है। उन्होंने क्या देखा, इस बार मैग्नेट में क्या होती थी, दो पोल होते थे, नॉर्थ और साउथ।
क्यों? क्योंकि उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता था, ऐसे ठहरा। फिर उन्होंने क्या, उत्तर से ऐसे इसके सामने हम चुंबकीय सुई लेके आए और चुंबकीय सुई को जब हम इस पर चलाना चालू किए तो इसके कारण मुड़ेगी, तो बार बार मुड़ते गए, वो जैसे जैसे मुड़ती गई ऐसे ऐसे मुड़ती गई और उसके कारण हमने ऐसे डायरेक्शन बना ली। और फिर यहाँ पे रखे तो ऐसे ऐसे मुड़ती चली गई, तो जहाँ जहाँ देखते गए ऐसे ऐसे मुड़ता जाता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो इधर भी रखे तो ऐसे ऐसे मुड़ती गई, तो हमने इसको ऐसे ऐसे मिलाना चालू किया। तो हमने कहा नॉर्थ से साउथ क्या होती डायरेक्शन है, कैसी? नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उन्होंने क्या कहा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण की ओर जाती हैं। किधर से निकलती? उत्तर से। किससे निकलती हैं? दक्षिण की ओर, ऐसे, ये देखो ऐसे निकल के और ऐसे ऐसे जाती रहती हैं। तो लेकिन उनको क्या नजर आए, उत्तर से निकलती हैं दक्षिण में मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर कहा कि उत्तर से निकली दक्षिण में गई और दक्षिण में मैग्नेट के अंदर ऐसे चलती सीधे साउथ से नॉर्थ। तो क्या नियम बना कि अंदर कैसी चलेंगी? दक्षिण से उत्तर, बाहर कैसे? उत्तर से दक्षिण। तो ये आप याद रखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलती हैं? उत्तर से दक्षिण। अच्छा, पता किया गया, उस बार मैग्नेट को कागज पे रखा, लोहे का चूरा लिया, छितरा दिया चारों तरफ, तो वो क्या देखते हैं, ऐसे ही फैलती, जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे मुड़ी होती, पतली पतली। ठीक, आप लोग घर में कर सकते हैं। तो उसमें उनको नजर आए, ऐसे ऐसे देखेंगे, एक ही डायरेक्शन में मुड़ी नजर आती है। तो क्या देखा कि जो पास में लोहे का चूरा बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ भी नजर आता है। पास में अगर हम कोई सर्किल बनाएं, ऐसे 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 निकल रही, तो हमको क्या नज़र आता है कि अगर हम यहाँ पे इतना बड़ा सर्किल ले जाएं तो केवल 2 लाइन निकलती हैं। पास में इतना बड़ा बनाएं तो देखो 7-8 निकल रही। तो पास से क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा गुजर रही, इसलिए कहा गया पास में, ये पास क्या, इनको ध्रुव नाम दिए गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये दक्षिण में था तो इसको कौन सा ध्रुव कहा गया? दक्षिणी ध्रुव। किसके आधार पे कहा गया? पृथ्वी पे 2 ध्रुव होते थे, उत्तर और दक्षिण, ऐसे ही ठहरती थी, इसलिए इनको भी कह दिया गया उत्तर और दक्षिण। हालांकि थोड़ा सा चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव थोड़ा सा विक्षेपित होता है, वो जब जरूरत पड़ेगी तो समझा देंगे, अभी वही मान के हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो हमने क्या कहा, पास में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रबल होती हैं। कहाँ पे? ध्रुवों पे। तो ध्रुवों पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? प्रबल होंगी। ये उल्टा कर देगा, ये इधर से आई ना, इसे इसके अंदर। तो हमने कहा उत्तर से निकलती हैं, दक्षिण में इंटर करती। तो हमको कई सारी प्रॉपर्टी समझ में आए चुंबक के। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताओगे? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहाँ पे कोई भी चुंबकीय सुई लाते हैं तो वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। नॉर्मल अवस्था में चुंबकीय सुई कैसे रहेगी? उत्तर दक्षिण। लेकिन जैसे इस चुंबक के पास लाएंगे वो अपनी डायरेक्शन से मुड़ जाएगी, ऐसे ऐसे मुड़ने लगेगी। ठीक, तो हमको क्या समझ में आता है? चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी भी चुंबक, लिख लेना ना, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी भी चुंबक को लाने पर वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, वो उसका कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? चुंबक का। जहाँ जहाँ विक्षेपित होती रहेगी वहाँ तक कि हम कह देंगे इसका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। जहाँ विक्षेपित होना बंद हो जाएगी वो अपनी ही डायरेक्शन में उत्तर दक्षिण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ठहर जाएगी, वो उसका अपना क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक कि समझ में आया चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। फिर हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण देखे, ये क्या होती हैं? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर। तो हमने क्या देखा? ये चली अंदर और अंदर से ये ऐसे। तो हमने क्या देखा? एक कब्र बना रही, कब्र नहीं कब्र समाधि हो जाएगा, है ना। एक कर्व बना रही, कर्व मतलब अंग्रेजी का कर्व है, हिंदी में कहते हैं वक्र ना। एक वक्र बनाती हैं या कर्व बनाती हैं। तो एक वक्र बनाई, लेकिन कैसा? हमने देखा ये पूरा बनाई, बंद वक्र। बंद वक्र कैसा? चालू किए, ये देखो तो बंद है, बंद ना होता ऐसे होता तो हाफ है, खुला वक्र है। तो कैसा वक्र बनाती हैं? बंद। कैसे चलती चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? उत्तर से दक्षिण। क्या बनाती हैं? बंद वक्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बंद वक्र बनाती। तीसरा हमने देखा कि ध्रुवों पर प्रबल होती हैं। ध्रुवों पर क्या होती हैं? प्रबल होती हैं। ध्रुवों पर क्षेत्र रेखाएं प्रबल, यहाँ पे चुंबकीय सुई ज़्यादा इफेक्ट होगी और ध्रुवों पर आकर्षण क्षमता ज़्यादा होगी, आकर्षण प्रतिकर्षण। और फिर उन्होंने क्या देखा कि ध्रुवों पर क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? प्रबल। और मध्य में, यहाँ एकदम ना के बराबर होती हैं, मध्य में 0 या ना के बराबर, ना के बराबर। ठीक है,
मध्य में क्षेत्र रेखाएं शून्य। चूरा रखते थे तो मध्य में नहीं होता था, ना के बराबर होता था। ठीक, तो मध्य में कैसी होती हैं, एकदम ना के बराबर होती हैं। तो हमने ये सब चीज़ें सीख ली चुंबक के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण हैं। अगर कोई आता है तो आप लोग 2-3 गुण जरूर लिख दीजिएगा। बोर्ड में आता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखो। तो क्या बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, ध्रुवों पर इनकी प्रबलता ज़्यादा होती है, मध्य में ना के बराबर होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर से निकलती हैं, दक्षिण की ओर इंटर करती है चुंबक में ना। तो ये आप आराम से यहाँ तक कि लिख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को होने वाली नहीं। अब हम लोग अगला क्या देखते हैं कि इसमें बताया गया कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। चुंबक में 2 ध्रुव होंगे। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव होते हैं, कौन से 2 कितने पोल होते हैं, 2 होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक होता है दक्षिणी ध्रुव, जिसको कहते हैं साउथ पोल, दूसरा उत्तरी ध्रुव ना। फिर उन्होंने देखो इसको नॉर्थ पोल कहेंगे, इसको साउथ पोल कहेंगे, SP कहेंगे, इसको NP कहेंगे। फिर देखा कि 2 चुंबक हैं ऐसे, इन 2 चुंबक में ये N है, इसका ये S है और इसका ये N है। 2 ध्रुव होते ही हैं। अब कहा गया कि नॉर्थ और साउथ को आपस में लाएंगे, अर्थात कौन से ध्रुव, विपरीत। जब विपरीत ध्रुव क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। फिर कहा गया अगर दोनों के नॉर्थ सामने ले आए, इसका भी नॉर्थ ले आए, इसको पलट दें, इसका नॉर्थ ले आए, तब ये भगाएंगे। अगर साउथ लाते पलट के, तब भी ये क्या करते, भगाते। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने देखा रिपल कर रहे हैं, भगा रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो हमने क्या नियम बनाया कि समान ध्रुव वही आवेशों की तरह, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। तो यहाँ समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लिखते रहना आप लोग है ना। और विपरीत ध्रुव क्या करते हैं, विपरीत ध्रुव क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आप लोग आराम से लिख लेंगे। तो हमने देख ही लिया। फिर इसके बाद इसके और गुण किए गए। कहा कि चुंबक को और अच्छा तोड़ते हैं, तोड़ा जाए। भाई तोड़ के देखें क्या होता है। अब इसके उन्होंने देखा कि इसके 2 ध्रुव थे, ऐसे N था, S था, ऐसे क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। कहा तोड़ दे, एक बचे। तो देखा जैसे तोड़ा, तोड़ के आधा किया, फिर इसके 2 बन गए। ये N था तो इसने अपने आप S बना लिया, ये S था तो इसने N बना लिया। कहा अच्छा लाओ फिर तोड़ दें। जैसे फिर तोड़ा, फिर इसके N और S बन गए। S था इधर, N बना दिया, इधर N था, इसने S बना दिया। कहा अच्छा और तोड़ दें। क्यों तोड़ रहे थे, सोच रहे थे कि 2 ध्रुवों को अलग कर दें, वियोजित कर दें। नहीं हो पाया, तोड़ते गए और वो N और S बनता चला गया। तो यहाँ से क्या नियम बना कि ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता ना, ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। हमेशा कितने ध्रुव रहेंगे, दोनों ध्रुव रहेंगे। चुंबक को चाहे जितना तोड़ते चले जाओ, हमेशा उसके 2 ध्रुव रहेंगे। कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अच्छा कैसे, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। ये मैं इसको काट दूं तब भी 2 हिस्से हैं, काट दूं तब भी। ये चित और पट कहीं जाएगा नहीं, काटते चले जाओ, हमेशा उसके 2 फेस रहेंगे ही। कितना भी काट दो तो दोनों तरफ तो रहेगा ही। तो वैसे ध्रुव, तो ये हमेशा 2 ध्रुव रहेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ तक कि हम चुंबक के बारे में सीख लिए। फिर अच्छा पहले यही समझा जाता था कि तीनों अलग हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र तो अलग ही है। ये भी माना जाता था कि मैग्नेटिक फोर्स अलग है, मैग्नेट के कारण लगता है, और जो है इलेक्ट्रिक फोर्स अलग है। किसके कारण लगता है, चार्ज के कारण लगता है, आवेश के कारण। कब तक, जब तक ओरेस्टेड काका नहीं आए थे। ओरेस्टेड ने क्या बताया, उन्होंने बताया क्या, उनके हाथ, अंधे के हाथ बटेल लगना। तो वो उस समय वो प्रयोग नहीं कर रहे थे, बहुत महान थे, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन प्रयोग वो दूसरा कर रहे थे, प्रयोग अपना कोई इलेक्ट्रिक वाले पे कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो एक सर्किट लिए हुए थे, उस सर्किट में कुछ भी लगा रहा हो, एक बैटरी तो लगी ही थी, एक बैटरी लगी थी, मान लो कोई लोड लगा रहा हो, बल्ब लगा रहा हो, ऐसे कुछ भी लगा रहा हो, ऐसे एमीटर लगा रहा हो करंट मेजर करने के लिए, ऐसे है ना, ये सब पढ़ ही चुके हो। तो इसमें ये प्लस था, ये माइनस था, इसमें करंट फ्लो कराते ऐसे, ये मेज पे कहीं रखा हुआ था। तो उसी गलती उस मेज पे उस समय इनकी एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी। ससुराल इनको जाना था तो दिशा नहीं पता थी, लेकिन पता था कि उत्तर की ओर है, तो मैग्नेटिक नीडल रखे हुए थे जाने के लिए। ये फर्जी कहानी है, लेकिन मतलब एक्चुअली मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी, इतना समझ लेना। तो ये मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी,
ये क्या थी, मैग्नेटिक नीडल मतलब चुंबकीय सुई थी। क्या थी, चुंबकीय सुई थी, रखी हुई थी। इस पे धारा प्रवाहित कराते, बंद कराते, प्रवाहित कराते, बंद कराते, प्रयोग करते जा रहे थे। पसीना चूने लगा। फिर उन्होंने देखा फिर उनकी नज़र अचानक इस पे पड़ी। उन्होंने क्या देखा, जैसे इसमें उन्होंने करंट फ्लो कराया ये ऐसे घूम गई। उन्होंने कहा अच्छा, फिर फ्लो कराए, फिर फ्लो कराए और करंट को बढ़ाते गए। वोल्टेज बढ़ा रहे थे, वोल्टेज जैसे बढ़ाते ये और घूमती, वोल्टेज बढ़ाते और घूमती, वोल्टेज बढ़ाते और घूमती। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा इसकी डायरेक्शन बदल दें। अगली बार इसको माइनस कर दिया, सेल बदल दिया, इसको प्लस कर दिया। अब करंट ऐसे फ्लो होने लगी, जैसे इधर हुई ये तुरंत इसको ऐसे घुमाने लगा। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब ये हमने इनके क्या कर दिए, प्लस माइनस बदले तो ये भी जो है घूमने की डायरेक्शन बदल दी। पहले ऐसे घूमती थी, अब ऐसे घूमने लगी। अच्छा, इसका मतलब जो वैद्युत बल है, वैद्युत क्षेत्र बना रहा होगा उसके कारण बल लगता है कि अर्थ के कारण लगता है। तुम लोगों को पहले से क्लियर है क्या कि जो है ये मैग्नेटिक नीडल है। इस मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स कौन लगाएगा, केवल मैग्नेट लगा सकता है। जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होगा, बार मैग्नेट होता था उसके पास ले जाते थे, घूमती टहलती थी। इसके अलावा संभव ही नहीं कि इसको कोई हिला डुला सके। क्यों, क्योंकि और किसी क्षेत्र में ऐसी हिम्मत ही नहीं। गुरुत्वीय क्षेत्र में भी हिम्मत नहीं कि इसको हिलाए, इलेक्ट्रिक फोर्स में ऐसी हिम्मत नहीं है। इसको कौन हिला सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, मतलब चुंबकीय बल लग रहा हो। तो उन्होंने कहा ये चुंबकीय बल इस पे कहाँ से लगने लगा, ये अपना घूमने लगी, क्योंकि तभी घूमती। तो उनको समझ में आया कि हम इस सर्किट में करंट फ्लो करा रहे हैं, अर्थात ये चूंकि चालक तार है। कौन सा तार है, चालक तार है। चालक तार मतलब धारावाही चालक जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, धारावाही मतलब जो धारा को ले जा सके। चालक मतलब कंडक्टर है। कंडक्टर, इंसुलेटर अलग होते हैं। कंडक्टर के चालक क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन चलना चालू करे। तो ये धारावाही चालक है। इसके कारण चुंबकीय, क्योंकि ऐसे तो नहीं लगता था, जब इसमें करंट फ्लो होती थी तभी ये लगता था। तो इसका उनको समझ में आया, जैसे करंट को बंद कराते फिर ठहर जाती। करंट बंद कराया, ठहर गई। तो उनको समझ में आ गया। उनको तुरंत उन्होंने नियम बना दिया क्या, कि इसका मतलब जब किसी चालक, धारावाही चालक तार में क्या होता है, करंट फ्लो होती, धारा प्रवाहित होती है, तो वो अपने चारों ओर क्या बना लेती है, मैग्नेटिक फील्ड बना ली। इसमें करंट मैंने फ्लो करा, इसने मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बना लिया। तभी यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई रखी हुई थी, वो विक्षेपित हुई। अन्यथा होती ना, क्योंकि अन्य कोई फोर्स इस पे इफेक्टेड है ही नहीं, हम पहले सीख चुके हैं। तो उनको समझ में आ गया कि अर्थात जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित कराते हैं तो अपने चारों ओर क्या बना लेता है, चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है, चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती। वाह, नियम बन गया। अभी तक हम यही समझते थे कि क्या, कि केवल चार्ज करंट को फ्लो कराती, चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र बनता, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता ही नहीं था। अब क्या पता चला कि जो चार्ज है, अच्छा करंट कब फ्लो होगी इसके अंदर, जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराऊंगा। पढ़ ही चुके हो पिछले चैप्टर में। धारा कब प्रवाहित होती, इसका मतलब इसमें क्या चलना चालू होते, चार्ज, आवेश। आवेश कैसे, जब चलना चालू करें, मूविंग, तो इनको कहते थे मूविंग चार्ज, है ना। तो मूविंग चार्ज मतलब गतिमान आवेश। तो नियम क्या बन गया कि गतिमान आवेश क्या करते हैं, क्योंकि आवेश रखा हुआ होता था, तो हम लोग पढ़े ही थे पिछले चैप्टर में। स्थिर आवेश हमने पढ़ा था कि कोई चार्ज रखा हो तो अपने चारों ओर क्या बनाता था, ऐसे वैद्युत क्षेत्र बनाता था। अब वहाँ पे कंडक्टर में वो चार्ज चलना चालू कर दिया, तो मैंने क्या देखा, उसने तो चुंबकीय बल लगाया, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बना चुका है। उसने एक फील्ड बनाई चारों ओर, और वो कौन सी फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड बना ली। तो किसके कारण बनी, इसके अंदर जो चार्ज चल रहे हैं, मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश। तो यहाँ क्या बना, ओरस्टेड ने नियम बना दिया कि जो स्थिर आवेश होता है वैद्युत क्षेत्र बनाता है, लेकिन जो गतिमान आवेश होता है, कौन सा आवेश, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, गतिमान आवेश। गतिमान आवेश क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र के साथ क्या बना देता है, चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। समझ में आई बात, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। बहुत क्रांति आ गई, समझ लो, विज्ञान जगत में क्रांति आ गई। इसके बाद बहुत प्रयोग हुए कि अब चूंकि उनको पता चल गया मैग्नेट के कारण नहीं, दोनों जुड़े हुए हैं, अर्थात करंट फ्लो कराएंगे कंडक्टर में, उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड अपना बना देगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, है ना, बनाता है। याद रहेगा ये
कि गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है और स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र बनाता है। किसने बताया था? ओरेस्टेड ने बताया था। किसने बताया था? ओरेस्टेड ने। कब बताया? 1828, कहीं 20, कहीं कुछ भी मिलेगा, वो डजन मैटर, वो मैटर ही नहीं रखता आपके लिए। आपके लिए क्या मैटर रखता है कि जब भी किसी धारावाही चालक में करंट धारा प्रवाहित कराते हैं तो अपने चारों ओर क्या बना लेता है? चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या सामने की सुई मैग्नेटिक नील हिलने डुलने लगती। वो उसकी धारा की दिशा बदल देने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल गई, तभी ये पहले ऐसे घूमी थी ऐसे बदली। तो ये भी हमको समझ में आ गया, हम ये भी लिख लेंगे। फिर हमको क्या समझ में आया? ये लिख लेना, मैं बोल ही दिया हूँ, बैक करके लिखते रहना। तो मुझको इतना सब समझ में आ गया। फिर मैंने बताया कि जो गतिमान आवेश है वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र भी बना लेगा। ओरेस्टेड बताते गए, ओरेस्टेड ने बताया जब भी किसी धारावाही चालक में करंट फ्लो कराएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, लेकिन कितना बनाएगा, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी ये नहीं बताया। ये बियो सावा बताएंगे, बायो और सेवर्ट बताएंगे आगे, उसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। लेकिन ये क्रांति आ गई, समझ लो। यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल गया, किसी भी धारावाही चालक, मैं कह दूँ अब मैंने एक सीधा धारावाही चालक लिया ऐसे, इसमें करंट फ्लो कराई, तो ये भी अपने चारों ओर क्या बनाएगा? ये भी धारावाही चालक है, सीधा है, स्ट्रेट है, सीधा धारावाही चालक क्या बनाएगा? अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। कैसे बनाएगा? एक हो सकता था ऐसे बनाए, ऐसे भी बनाए, देखो ये है। तो हमने कहा जब करंट मैंने ऊपर फ्लो कराई तो मैंने नियम बनाया कि जब ऊपर फ्लो कराएंगे तो ये ऐसे फ्लो कराया, इसमें ऐसे जा रहा है और ये ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या होता है ऐसे है, तो हमने नियम बना लिया, ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये मैं ऐसे रखूँगा जिस दिशा में करंट जा रही वो ऐसे, फिर उंगलियों को मैं ऐसे कर्ल करूँगा, ठीक है, मोड़ूंगा, तो ये इस डायरेक्शन में क्या बनाएगा? मैग्नेटिक, ये हर जगह ऐसे, और सब जगह हर जगह ज़्यादा कम होगा। पास में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है मैग्नेटिक की, दूर कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे, और हर जगह जहाँ जहाँ फ्लो होता जा रहा है सब जगह चुंबकीय क्षेत्र ये बना के रखा होगा। तो हमको क्या समझ में आता है? ऐसे 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 हर जगह चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है ना। पास में ज़्यादा है, दूर में कम है। इसी में देखो ये हर जगह पास में ज़्यादा, दूर में जितना भी निकालते जाओगे तो हमको क्या दिख रहा है? ये सर्कुलर फॉर्म में चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं? ये देख लो, चुंबकीय क्षेत्र को आप लोग बी से दिखाएंगे। किससे दिखाया जाएगा फिजिक्स में? बी से दिखाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिख देते हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो बताएंगे, अभी याद कर लो केवल। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा होता है न्यूटन एम्पियर पर मीटर, न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर होता है। तीसरा देख लो, तीसरा मात्रक होता है टेस्ला होता है। चौथा मात्रक होता है गॉस, इसको गॉस भी पढ़ते हैं हिंदी में ना। और एक टेस्ला याद कर लेना, एक टेस्ला होता है 10⁴ गॉस, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं, कहाँ से आए हैं ये हम बता देंगे अगर ज़रूरत आएगी, ठीक है। टेस्ला वैज्ञानिक थे, उनके ऑनरेबल में गॉस अलग थे। गॉस का मात्रक छोटा होता है, टेस्ला पावरफुल होता है। और पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है, और इस समय जो भी चुंबकीय क्षेत्र बनाए जाते हैं लैब वगैरह में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। इतना बना दिया जाता है जितना न्यूट्रॉन स्टार में होता है। सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र माना जाता है जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं। जो न्यूट्रॉन स्टार क्या, जिन तारों की लाइफ खत्म हो जाती है वो सिकुड़ जाते, सिकुड़ के एकदम छोटे से हो जाते, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत प्रबल होता है। तो उस प्रबल मैग्नेटिक फील्ड में कितनी होती है वो बताया जाएगा। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा कम और ज़्यादा होता है। मानव शरीर में भी क्या जो है खून दौरान होती है, इसके कारण अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, और बाहर भी पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। तो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र है। कई बार इलाज में हम लोग MRI कराते हैं, सब समझाया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये चुंबकीय क्षेत्र, अब इसी में अगर हम करंट की डायरेक्शन को उलट देते, ये ऐसे, अब आई ऐसे फ्लो हो रही, तब ये जैसे इधर को बनाया था अब ये उल्टा बनाएगा। कैसे बनाएगा? क्यों? क्योंकि उंगली को हाथ ऐसे कर्ल किए थे, अब तो ये अंगूठा कैसे हो गया, ये देखो, अब ये ऐसे हुई धारा, तो ऐसे कर्ल करेंगे, तब कैसे दिखाएगा? ऐसे। तब तुमको ऐसे दिखा रहा है,
तो हमको तो दोनों नज़र आई कि ये कैसे बनाता है, दोनों तरफ बनाता है। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालना आ गया। एक तो हो गया सीधे धारावाही के करंट बनाता था, दूसरा हम लोगों ने अगर फिर उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई वृत्ताकार लूप लेते हैं, उसके कारण करंट कैसे फ्लो होगी, ऐसे। इस लूप में अगर करंट को फ्लो कराया जाए तो एक बार तो ऐसे करा सकते थे, एक बार करंट इसके विपरीत करा सकते थे, क्योंकि ये भी चारों ओर बनाएगा, ये कैसे बनाएगा। तो हम लोग इसके बारे में भी सीखेंगे कि कोई लूप है उसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें कैसे कैसे करंट फ्लो होती है, उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो इसके बारे में भी सीखेंगे। पास में देखो करंट ऐसे ही जा रही, तो इसके कारण ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, तो हमको क्या दिखता है पास में, तो कभी कभी ये भी दिखता है, ये सेंटर से ऐसे जाती है, ये अगर तार होता ऐसे उसमें करंट जा रही तो कैसी बनती, ऐसे हाथ लगाते तो देखो ऐसे निकली, ऐसे गई, ऐसे निकली, ऐसे। तो अंदर यहाँ इस सेंटर पे अगर इसको एक पॉइंट मान लेते तो क्या होता, तुमको दिखता कुछ जा रही, इसके अंदर कुछ जा रही जा रही जा रही जा रही, तो इस जगह तुमको स्ट्रेट नजर आता है। इसको हम कल समझाएंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं कि वृत्ताकार लूप के कारण कैसे चुंबकीय क्षेत्र होगा और कैसे कैसे उनकी दिशा देखने के क्या क्या नियम होंगे। तो आज की क्लास क्योंकि मतलब भर का सारांश हो ही गया है, सारांश के बाद चैप्टर को समाप्त करेंगे, कैसे चुंबकीय क्षेत्र होते, कुछ चीज़ें हटा दी गई तो उनको नहीं कराते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग पढ़ते रहेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।